जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो, खतरे में पड़ी आजादी, जो लौट के घर ना आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज जिस तरीके से चीन और भारत को लेकर जो सीमा पर तानाशाही हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक आम इंसान को भी सोचने पर मजबूर करता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फौजी तेज बहादुर जी हमारे साथ बनारस से जुड़ चुके हैं, जो मोदी के गढ़ कहे जाने वाले बनारस, जहां से आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में यही तेज बहादुर जी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों को। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सर, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से आज चीन और भारत को लेकर जो ये एक युद्ध की स्थिति देखने को मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ वो मुख्यमंत्री के सामने आकर एक संवाद में सिर्फ ये कहकर चले जाते हैं कि 19 तारीख के सर्वदलीय बैठक में कि बैठक बुलाया जाएगा और उसमें हम जवाब देंगे, अगर कोई छेड़ेंगे तो उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या कैसे देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे आप? तेज बहादुर जी इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मामला आज से नहीं, पिछले 1 महीने से चल रहा है। 1 महीने से चाइना की सेना हमारे क्षेत्र में घुस गई। तब हमारे प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री को होश नहीं आया कि हम क्या कर रहा है चाइना। तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब विपक्ष सवाल पूछ रहा था तो कह रहे थे राजनीति मत करो, सब तो चुप थे। जब इनके जो गोदी मीडिया है वो कहती है कि हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए, और जबकि सच्चाई ये है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, तब आके प्रधानमंत्री बयान देते हैं। और चाइना के विदेश मंत्री कहते हैं कि इंडिया के तो हमारे क्षेत्र में घुसा है। इतने दिनों उन्होंने उस क्षेत्र पे कब्जा करके और ये साबित कर दिया, वो तो कह रहे हैं हमारा क्षेत्र है। उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर सैनिक का जो शहीद हुआ है, शहादत को सलाम करते हैं, आज पूरा देश कर रहा है, नेशनल इंडिया न्यूज के परिवार भी इस शहादत को सलाम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ एक्टर की आत्महत्या होता है, वो तुरंत ट्वीट कर वो कहते हैं कि हमें खेद है, इस तरीके से घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन शहादत, अगर सैनिक की शहादत होती तो उस पर क्यों निःशब्द रहते हैं? वो अभी तक क्यों चुप है? सिर्फ सर्वदलीय बैठक की मसला का हल है तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। देखिए, देश के वो मुखिया हैं, उनको जिस दिन ये हमला हुआ उनको पता लग गया था कि हमारे सैनिक कितने शहीद हुए हैं। उनको तो तुरंत रात को ही ट्वीट करना चाहिए था। मैंने कहा ना, बनारस में मैं जो चुनाव लड़ने गया था, देश को यही दिखाने गया था कि जो पुलवामा हमला के साजिशदार यही है, इन्होंने वो हमला कराया था। तो इन लोगों से देश क्या आशाएं करे जो पुलवामा जैसा हमला हमारे देश के शहीद करा के वोट मांगते हैं। वो अब इन सैनिकों के शहादत पे क्या ट्वीट करेंगे? और ये तो साबित कर दिया अब उनकी मानसिकता पूरे देश के सामने है। आज पूरा देश जो है चाइना का बहिष्कार कर रहा है और ये चाइना से मूर्ति लेकर आ रहे हैं। ये खुद तो चाइना का विरोध कुछ करने है, लेकिन देश की आम जनता में गुस्सा है। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि वो चाइना का विरोध कर रहे हैं। इस बात से क्या समझा जाए कि चुनाव, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है, ये राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में पुलवामा जैसे हमले हुआ। इसी तरीके से क्या लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में ये चीन और भारत को लेकर ये मुद्दा भुनाने की कोशिश करेंगे राजनीति में? देखिए, मैं आपको थोड़ा समय लूंगा, मैं आपको बताता हूँ जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका मैं विषय में बताता हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी उस समय कारगिल में थी। और जो हमारा जवान सरहद पे जो खड़ा होता है वो पल पल की रिपोर्ट दिल्ली को देता है। वहां भी यही हुआ था कि पल पल की रिपोर्ट पाकिस्तान के जवान दे रहे थे, लेकिन जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा नहीं, अब कोई जरूरत नहीं एक्शन करने की। और जब चुनाव का समय आया उस टाइम कहा गया कि अब अपनी चौकी वापस लो। अब सेम कंडीशन जो यहाँ पर भी वही हुए। 1 महीने से चाइना हरकत कर रहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला। जब चाइना कब्जा कर लिया और अब चुनाव का वक्त आया है, तब ये जवाब देना चाह रहे हैं। तो इनकी मानसिकता आज से नहीं, बीजेपी की उस समय भी यही थी, आज भी यही है। सिर्फ ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश हित में कोई कार्य नहीं करते ये लोग। तो अभी कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क तेज बहादुर जी से टूट चुका था। मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश किया हूँ। सर, दोबारा फिर से वही सवाल, क्योंकि जिस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले भी यही चीज देखा गया था कि पुलवामा हमले को लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर नहीं लगता है कि चीन भारत का युद्ध एक राजनीति में अलग मुद्दा बनाया जाएगा इसको लेकर? तो देखो, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि जब से बीजेपी आई है हर चीज को चुनावी रंग में रंग देती है। देश का सैनिकों का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब 1 महीने से चाइना इस प्रकार की हरकत कर रहा था तो सरकार क्यों नहीं सामने आई, इन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? आज पूरा 1 महीना होगा, हर व्यक्ति को पता है कि 1 महीने से हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है और अभी भी ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये चुनावी मुद्दा ही बनाएंगे, मीटिंगें करेंगे, बाकी इनकी औकात नहीं है कुछ करने की, ये करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ देश को गुमराह करेंगे, इसके सिवा इन्होंने कुछ नहीं करना है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिक को श्रद्धांजलि देने में इतनी देर क्यों किया? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आखिर इनको लेकर या तो डरे हुए हैं या इन चीजों को लेकर ये सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये क्या श्रद्धांजलि देंगे? पुलवामा हमला मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ, जो देश के जवानों को मरवा सकता है श्रद्धांजलि दे सकता है वो व्यक्ति। अब देश को समझ जाना चाहिए भाई, आज तक आरटीआई, हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई के अंदर सरकार ने ये कह दिया कि हम कुछ नहीं कह सकते। डीएसपी देवेंद्र इनका आदमी पकड़ा गया, उसको देशद्रोह का केस नहीं लगाया। पुलवामा हमला का मास्टर माइंड था डीएसपी देवेंद्र रैना, वो पकड़ा गया, लेकिन उसका भी कोई खुलासा नहीं किया, क्योंकि ये तो सब इनकी मिली जुली थी। तो ये क्या श्रद्धांजलि देंगे जवानों को? इन्होंने जितने जवानों के नाम पे वादे किए थे ना, तो जवानों की पेंशन का वादा किया था, कोई नाम नहीं लिया, जबकि जवानों की हर महीने के अंदर 1 दिन की वेतन और काट रहे हैं। विधायकों का क्यों नहीं काटते? जवान जो जितना भी काम, सारी चीजें ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं, जवानों का हित का पैसा ये काट रहे, जवानों का डीए इन्होंने बंद कर दिया, और जवानों की शहादत के ऊपर अभी तक एक ट्वीट तक ना करना, इसे मानसिकता या दर्शाता है। इनको जवानों से कोई प्रेम नहीं, सिर्फ कुर्सी से प्रेम है इनको। अच्छा, आज जगह जगह पर चाइना सामान का बहिष्कार हो रहा है। पटना में भी पूर्व सांसद पप्पू यादव, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी आज पटना में जाकर चाइना सामान का बहिष्कार किया है। तो क्या इसको सही समझा जाए कि चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है? इससे नहीं लगता कि भारत देश में कुछ आर्थिक संकट आ सकता है, या पहले से भी है वैसे भी? तो क्या चाइना का बहिष्कार किया जाना चाहिए सामानों का? नहीं, देखो, इसकी पहल सरकार को करनी चाहिए। आप सरदार पटेल की मूर्ति तो चाइना से मंगाते हो, आप मेट्रो के डब्बे चाइना से मंगाते हो, गरीब आदमी के करने से क्या होगा? आप चाइना से करिए। चाइना के जितने भी आपने अभी टेंडर दिए हैं, सबसे ज्यादा टेंडर चाइना को इन्होंने दिए, मोदी सरकार ने दिए हैं, आप उनको निरस्त कीजिए, जितने भी टेंडर उनको कैंसिल कीजिए। जब उसको आर्थिक कम से कम कमजोरी आएगी तो चाइना अपने आप करेगा। आर्थिक मजबूती तो आप दे रहे हो चाइना को, खुद ये भारत सरकार दे रही है। तो आखिर में सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से चाइना और भारत के बीच जो तानाशाही देखने को मिल रही है, आप एक सैनिक के नाते तेज बहादुर जी कैसे देखते हैं इसको? हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ अपील कि सेना की जो वहां पर उनके परिवार को कुछ मदद चाहिए, या फिर जो भी शहीद हुए हैं उनके नामों को जगजाहिर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को, क्योंकि ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे सैनिक बगैर लड़े मरे। अगर देश सैनिक लड़के मरता है तो सैनिक परिवार को भी गर्व होता है कि हमारा बेटा देश के लिए लड़के मरा है, धोखे से इनको मारा गया है। तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि इनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ मुआवजा दे, और हर स्टेट के मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है कि उनका सैनिकों का पार्थिव शरीर जब जाए उसका सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो, ताकि पूरे देश को पता तो लगे कि जो हमारे देश के सैनिकों के साथ चाइना ने कैसी बर्बरता की। और उसके बाद भारत सरकार का काम बनता है, इसका ऐसे नहीं है कि कोई भी उठा के चला के हमारे सैनिकों को मार के चला जाएगा। हमारे सैनिक सक्षम है, लड़ने के लिए तैयार है। हमारी सेना ने, आपने देखा होगा 62 के अंदर 2 युद्ध लड़े थे, तब भी चाइना को धूल चटाई थी। ऐसा नहीं है, सरकार को पहल उठानी चाहिए, विदेश नीतियों को मजबूत करना चाहिए, और देश के सामने सच्चाई रखे। अपना देश है, इसमें सच्चाई रखने में क्या डर है? तो सत्य है वो देश के सामने रखे, क्या हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ तेज बहादुर जी थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, और
जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चीन और भारत युद्ध के बीच जो बात हो रही है उनको छुपाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग भी प्रोग्राम को देख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए तेज बहादुर जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।